नमस्कार दोस्तों, सिगरेट तो नहीं पीते आप? अगर नहीं पीते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीते हैं तो बहुत खतरनाक बात है, बहुत ही परेशानी वाली बात है। और अगर कोई भी आपके घर में, आपका दोस्त, आपकी फैमिली में कोई भी इंसान अगर सिगरेट पीता है तो ये वीडियो मेरा उस तक प्लीज़ पहुंचा दीजिए, ताकि एक ज़िंदगी बच सके और उसकी ज़िंदगी में एक मीनिंग आ सके। वो उस प्रॉब्लम को जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूं उससे वो ना एनकाउंटर करे। दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन है मैं शुरू करता हूं एक छोटी सी कहानी से। कहानी है रामू की। रामू की एक बहुत दर्द भरी दास्तान है दोस्तों। एक गाँव में छोटे से घर में एक रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था दोस्तों। वो अपनी पत्नी, 2 बच्चों के साथ बहुत ही खुश था। रामू खेतों में काम करता था और दिन भर की मेहनत के बाद शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठता था। दोस्तों, ये उसके दिन का एकमात्र सुखद समय होता था जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठता था, जहां वो अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता और बहुत सारे इधर उधर की बातें करता। उसके ऐसे दोस्त थे जो कि सिगरेट पीते थे, नशा करते थे। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे कहा कि चल यार, तू भी टेस्ट तो करके देख, कुछ नहीं होता है, टाइम पास के लिए करके देख। रामू ने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं तो कभी पीता नहीं हूं, एक बार टेस्ट करके देख लेते, इसमें क्या बुराई है। रामू ने एक बार सिगरेट का पफ लगाया, उसे थोड़ा सा अच्छा लगा। अगले दिन उसने फिर पफ लगाया। करते करते उसे जो है थोड़ा सा इस पे हैबिट होना शुरू हो गया। शुरुआत में तो सिगरेट पीना उसके लिए सिर्फ एक मजाक था, लेकिन दोस्ती के चक्कर में मजाक में वो हर दिन सिगरेट पीता गया दोस्तों। और धीरे धीरे सिगरेट उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसकी पत्नी उसे बार बार कहती, लेकिन रामू इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लेता, इसे सीरियसली कभी नहीं उसने लिया। वो कहता कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ टाइम पास है, मैं तो ऐसे ही पी रहा हूँ, मुझे क्या है, मैं बिल्कुल परफेक्टली फाइन हूँ, काम पे जाता हूँ, सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे क्या है, मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। समय बीतता गया और रामू को एक दिन सीने में बहुत तेज दर्द हुआ दोस्तों। उसने सोचा कि ये एक सामान्य समस्या है, लेकिन जब उसका दर्द बढ़ता गया तब उसकी पत्नी उसे अस्पताल ले गई और डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके फेफड़े बुरी तरह से खराब हो चुके हैं और अब उसे कैंसर हो चुका है। दोस्तों, रामू को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। रामू ने डॉक्टर को दोबारा कहा कि डॉक्टर साहब, आप एक बार दोबारा रिपोर्ट करिए। दोबारा बायोप्सी की गई, दोबारा रिपोर्ट करवाई गई। रामू के कहने पे उसने इंसिस्ट किया डॉक्टर को, क्योंकि वो इससे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे कैंसर हो चुका है। तो डॉक्टर ने दोबारा बायोप्सी करके फाइनल कंक्लूजन दिया कि उसे ऑलरेडी कैंसर की स्टेज 3 हो चुकी है और वो अब इस स्टेज पे है जब उससे पीछे नहीं जा सकता। रामू को एक्चुअली विश्वास बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसकी लापरवाही और छोटी सी सिगरेट की लत उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। दोस्तों, अब रामू के पास सिर्फ गिनती के कुछ दिन बचे थे। उसकी बीवी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे जितना कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन फाइनली उनके भी हाथ खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब न पैसा बचा है, ना उसकी जान बचने की कोई उम्मीद है, तो वो भी बस भगवान भरोसे थे। फाइनली क्या हुआ दोस्तों कि रामू की तबीयत बहुत बिगड़ती गई और फाइनली रामू ने अस्पताल के बिस्तर पर पड़े एक दिन अपना दम निकल गया। अपनी गलतियों का दम निकलते वक्त उसने अपनी गलतियों को महसूस किया, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, कुछ ही महीनों में रामू की मृत्यु हो गई और यह कहानी हमें सिखाती है कि धूम्रपान न केवल हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन दोस्तों हमारे परिवार और समाज के लिए भी बहुत बड़ी डेंजरस चीज़ है। रामू की कहानी मेरी, आपकी, आपके दोस्त की, आपके मित्र की, उसकी भी हो सकती है जो इंसान सिगरेट पीता है दोस्तों। सिगरेट जो की लत जो है ना दोस्तों, वो इंसान को तो खत्म करती है, लेकिन एक पूरे परिवार को भी खत्म कर देती है। आज का जो मेरा स्पेसिफिकली ये जो टॉपिक है, सिगरेट स्मोकिंग किल्स एवरीवन, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, ये टॉपिक आपको बताएगा कि क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं और कैसे मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो टिप्स आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस गहन बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूं कि भारत और विश्व में धूम्रपान का जो प्रसार है, इसकी जो घटनाएं हैं, उनकी कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग इन इंडिया एंड ग्लोब। पहले मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों भारत से। भारत में एक्चुअली अगर आप देखें तो धूम्रपान का जो प्रसार है ना दोस्तों, भारत में तंबाकू का सेवन एक गंभीर समस्या है और ये हर साल बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हर साल लगभग 12 लाख लोग, मैं रिपीट कर रहा हूं, 12 लाख लोग दोस्तों धूम्रपान के कारण मर जाते हैं और लगभग इसमें 30% पुरुष और 3% महिलाएं होती हैं। किसी न किसी रूप में दोस्तों तंबाकू का सेवन ये लोग जो करते हैं, सिगरेट और बीड़ी का सेवन स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है और शहरी इलाकों में सिगरेट का प्रचलन ज्यादा है। बीड़ी गांव में जो लोग ज्यादा पीते हैं, सिगरेट को शहर में ज्यादा लोग पीते हैं, क्योंकि गांव में इसलिए पीते हैं क्योंकि उनके पास इकोनॉमिकली इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है, इसलिए वो बीड़ी पीते हैं। शहर के लोग थोड़ा दिखावे के लिए और थोड़ा पैसा भी ज्यादा होता है, इसलिए वो सिगरेट पी लेते हैं। तो ये कुछ एक रफ स्टैटिस्टिक है दोस्तों। खासकर ये जो प्रॉब्लम है ये निम्न वर्ग के लोगों में देखी जाती है, या तो बिलो पॉवर्टी के लोग होंगे या छोटी स्तर के लोग होंगे जो अपने स्ट्रेस को मिटाने के लिए या अपनी कोई भी छोटी मोटी इसके लिए लत लगा लेते हैं सिगरेट की या बीड़ी की। और दोस्तों, सरकारी रिपोर्टों के अनुसार अगर आप देखें तो 15 से 24 साल के जो बच्चे हैं, युवा, उन लोगों में ये ज्यादातर लत जो है उनको अपना शिकार बनाती है। और मैं आपको बता दूं, हर तीसरा पुरुष भारत में और हर 10वीं महिला
तंबाकू का सेवन करती है किसी ना किसी फॉर्म में, जिसमें सिगरेट हो सकती है, बीड़ी हो सकती है, खैनी हो सकती है, गुटखा हो सकता है, पान मसाला होता है, पान हो सकता है। दोस्तों, तो ये जो स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताई इंडिया की, इसमें मैंने आपको रिपीट कर रहा हूं कि हर तीसरा पुरुष और हर 10वीं महिला तंबाकू का किसी ना किसी रूप में सेवन करती है, या तो सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला या पान। ये स्टैटिस्टिक्स है। और मैंने आपको एक और चीज बताई कि 12 लाख लोग अपनी जान खो देते हैं हर साल इंडिया के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों विश्व में। विश्व का स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताता हूं। विश्व में धूम्रपान जो है दोस्तों, इसका जो प्रसार है, तकरीबन ग्लोब में 850 करोड़ लोग हैं। ठीक है दोस्तों, 850 करोड़ लोगों में 130 करोड़ लोग जो हैं किसी ना किसी रूप में धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, खैनी खाते हैं, किसी ना किसी रूप में वो तंबाकू लेते हैं। सबसे ज्यादा धूम्रपान जो करते हैं दोस्तों, ये लोग निम्न और मध्यम वर्ग के होते हैं। और स्पेसिफिकली तंबाकू की वजह से हर साल लगभग, ग्लोब की बात कर रहा हूं, 80 लाख लोग जो हैं दुनिया में मरते हैं। इंडिया में जो 12 लाख है, कहने का मतलब कि तकरीबन 1/6 इंडिया के अंदर ही लोग मर जाते हैं, जिनमें 70 लाख लोग जो हैं वो सीधे धूम्रपान से मरते हैं, और 10 लाख लोग जो हैं दोस्तों सेकंड हैंड स्मोकिंग, जिसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, उससे मरते हैं। अब आप कहेंगे कि सेकंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है? सेकंड हैंड स्मोकिंग का मतलब है कि आप सिगरेट नहीं पीते, लेकिन जो सिगरेट पी रहा है उसके साथ आप रहते हैं। हो सकता है आपके घर में कोई दोस्त, कोई परिवार का मेंबर पी रहा हो, कोई दोस्त पी रहा हो, उसके साथ आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसका धुआं आप भी लेते हैं, उसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। और इसके धुएं से भी लोग जो है मरते हैं, उनको भी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों, यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में धूम्रपान की दर जो है वो बहुत चिंताजनक है, बहुत स्ट्रेसफुल है। स्पेसिफिकली अगर आप देखें दोस्तों, विकसित देशों में भी तंबाकू की जो लत है, इससे जुड़े कैंसर और दिल की बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। मैं दोस्तों आपको ये सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स ऑर्गन बाय ऑर्गन बताऊंगा कि किस किस ऑर्गन में क्या क्या आपके ये डिफॉर्मिलिटी कर सकती है और क्या क्या सिगरेट के इंपैक्ट हो सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए या उन लोगों के लिए जो सिगरेट पीते हैं या तंबाकू का सेवन किसी ना किसी फॉर्म में करते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या टिप्स हैं जिससे आप ईजी तरीके से अपने इस तंबाकू की लत को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं तरीकों की तरफ जाऊं, पहले मैं आपको धूम्रपान का हमारे शरीर और अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसे कहते हैं इंपैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन, उसके बारे में बात करता हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं फेफड़ों के ऊपर से। जो फेफड़े हैं ना दोस्तों, जिसे लंग कहते हैं, धूम्रपान का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। जब हम सिगरेट का धुआं अपने शरीर में लेते हैं दोस्तों, तो उनके अंदर जो मौजूद हजारों जो केमिकल होते हैं ना, रसायन जिसे कहते हैं, वो हमारे फेफड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और इनमें फेफड़ों में इसकी वजह से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे COPD कहते हैं, वो भी एक तरह की बीमारी है जो हमें हो सकती है, जो लंग की ब्रीदिंग बीमारी है। इसके साथ साथ दोस्तों हमें एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, या हमें चेस्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, या हम अस्थमा की प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, इन सब प्रॉब्लम्स में सांस लेने में इंसान को दिक्कत होती है, और कई बार तो फेफड़े इतने खराब हो जाते हैं दोस्तों कि मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, उसे ICU में एडमिट करना पड़ता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे लंग्स के ऊपर इंपैक्ट, कि लंग्स पे कितना बुरा असर डालती है ये सिगरेट। अब आते हैं दोस्तों हृदय पर, जिसे हार्ट कहते हैं, इंपैक्ट ऑफ सिगरेट ऑन हार्ट। दोस्तों, सिगरेट पीने से हृदय की धमनियां जो होती हैं, धमनियां मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं दोस्तों, उसमें चर्बी जमा हो जाती है, जिसे गंदा फैट कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना दोस्तों, उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। इससे हार्ट अटैक का खतरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। स्ट्रोक का मतलब हो गया दोस्तों ब्रेन अटैक, जिसमें हमारे दिमाग की सप्लाई ऑक्सीजन की या तो कम हो सकती है, या हमारे दिमाग की नस फट सकती है, जिसे इस्चेमिक और हिमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। दोस्तों, धूम्रपान से रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जिसको नहीं है उससे ब्लड प्रेशर हो सकता है, और जिसे ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल, बैड फैट, LDL कोलेस्ट्रॉल, ये जो गंदा लिपिड होता है, इसका लेवल भी हमारा शरीर में बढ़ जाता है अगर हम स्मोकिंग करते हैं। तो दोस्तों, जो दिल की बीमारी को जन्म देता है और हार्ट की कार्डियक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उन लोगों को जो लोग स्मोकिंग करते हैं। मैं इसकी स्टैटिस्टिक्स भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अब आते हैं नेक्स्ट ऑर्गन पे, वो है हमारा मस्तिष्क, जिसे कहते हैं ब्रेन। इंपैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द ब्रेन। दोस्तों, धूम्रपान से हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में जो है खून की जो सप्लाई होती है ना, वो कम हो जाती है, जिससे या तो स्ट्रोक हो सकता है और अन्य तरह की मानसिक समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। लंबे समय तक दोस्तों अगर हम धूम्रपान करते रहे तो हमारी यादाश्त भी कमजोर हो सकती है, और हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स लाइक डिमेंशिया जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब 3 जगह पे तो इंपैक्ट श्योर है, हमारी लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन। और नेक्स्ट आता हूं दोस्तों, वो लेडीज स्पेसिफिकली जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भावस्था में, उनको क्या फर्क पड़ता है। नॉर्मल विदाउट प्रेगनेंसी भी उनकी बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बट स्पेसिफिकली अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे स्मोकिंग करती है, गर्भावस्था में जो लेडीज स्मोकिंग करती हैं, तो ये तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। गर्भवती महिलाएं जो होती है दोस्तों, धूम्रपान का इसका सबसे ज्यादा खतरनाक असर पड़ता है अगर वो गर्भवती हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, कि उनके गर्भ में जो पल रहा शिशु होता है ना, उसे उचित मात्रा में दोस्तों ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे जन्म के समय बच्चे का वजन कम होता है, गर्भपात का, जिससे कि बच्चा पहले डिलीवर हो जाए, मर जाए, समय से पहले उसकी डिलीवरी हो जाए, या उसको टेराटोजेनिक इफेक्ट, जिसे बर्थ इफेक्ट भी
डिफेक्ट भी कहते हैं या हिंदी में जन्मजात विकार भी कहते हैं। इस तरह के ऑर्गन डिफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, धूम्रपान करने वाली महिलाओं में सब समय से पहले अगर डिलीवरी भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और जिसे कहते हैं ना स्टिल बर्थ, मृत शिशु की जो पैदा होने की संभावना है वो भी बढ़ जाती है, जिसे स्टिल बर्थ कहते हैं दोस्तों। तो यानी कि इंपैक्ट ऑन लंग्स, इंपैक्ट ऑन हार्ट, इंपैक्ट ऑन ब्रेन एंड स्पेसिफिकली जो प्रेगनेंसी में अगर लेडीज सिगरेट स्मोकिंग करती हैं तो इट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर दैट पर्टिकुलर लेडी एंड द ग्रोइंग फीटस। दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हमारी स्किन और हमारे दांत और हमारा मुंह। दोस्तों, स्किन जो होती है ना, धूम्रपान करने से हमारी त्वचा जो है ना, इसका रंग जो है ना फीका पड़ने लग जाता है, उसमें झुर्रियां पड़ने लग जाती है और हम समय से पहले बूढ़े लगने लग जाते हैं। अब देखिएगा, वो इंसान जो 10-15 साल से सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, अगर वो 35-40 साल की उम्र होगी तो 45 से 50 साल का दिखेगा। अगर वो 30 साल का होगा तो 40 का दिखेगा। स्मोकिंग जो है हमारी एजिंग प्रोसेस को बढ़ाती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हम फास्ट एज करते हैं। हमारी जो स्पीड ऑफ एजिंग है वो बढ़ जाती है। हमारी त्वचा जो है वो पूरी की पूरी फीकी होनी शुरू हो जाती है, डार्क होनी शुरू हो जाती है, उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों कि सिगरेट में मौजूद जो मैंने आपको रसायन बताए, केमिकल्स बताए, जो हजारों तरह के होते हैं, वो केमिकल्स जो हमारी त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं दोस्तों, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि हमारी त्वचा की जो ताजगी होती है, फ्रेशनेस होती है, वो खत्म हो जाती है। और इसके अलावा सिगरेट पीने वालों को दोस्तों नेक्स्ट इंपैक्ट होता है दांतों में, उनके मुंह में। दांत में दोस्तों उनके बहुत गंदी स्मेल आती है, दांत में उनके कीड़े लग जाते हैं, दांत उनके सड़ने लग जाते हैं, दांत उनके पीले हो जाते हैं। और अगर वो कंटिन्यू रखता है सिगरेट को, तंबाकू को, तो हो सकता है उसके मुंह में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम माउथ कैंसर हो जाए, अल्सर्स हो सकते हैं, इसोफेगल कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर हो सकता है, बहुत सारी इश्यूज हो सकती हैं दोस्तों उस इंसान को जो इंसान धूम्रपान कर रहा है। तो सबसे पहला हो गया लंग्स, फिर हो गया आपका हार्ट, फिर हो गया ब्रेन, फिर उसके प्रेग्नेंट लेडी, उसके बाद आ गया आपका स्किन, उसके बाद टीथ, माउथ, ये सारे के सारे इंपैक्ट कर सकता है। याद रखिए दोस्तों, ये तो हो गए हमारे ऑर्गन डिफेक्ट। लेकिन अब मैं आपको गुड न्यूज बताता हूं, एक बहुत बढ़िया न्यूज बताता हूं। और न्यूज ये है कि अगर आप धूम्रपान को छोड़ना चाहते हैं तो इट इज नेवर टू लेट। वो कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। अगर आप सच में धूम्रपान को छोड़ना चाहते हैं, मेरे वीडियो में आपने सुना होगा कितनी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करता है। अगर इसको सुन के आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ को छोड़ना है, तो मैं आपको छोड़ने के तरीके भी बताऊंगा। धूम्रपान के समाधान के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली और सोशली आपको दिखेगा कि इस पे बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप स्मोकिंग को क्विट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपको इमोशनल स्टेप अप मिलता है, फिजिकली आप ग्रो करते हैं, फाइनेंशियली ग्रो करते हैं, सोशल इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए धूम्रपान को छोड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों अप्रोच बताता हूँ कि आप कैसे जो है धूम्रपान को छोड़ सकते हैं। तो पहली जो अप्रोच है दोस्तों वो है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे कहते हैं NRT। दोस्तों, कोई भी रीजनल हॉस्पिटल में आप चले जाइए, आपके नियर बाई कोई भी गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आपके अच्छा कोई भी हॉस्पिटल है, वहाँ जाइए। वहाँ सरकार ने स्पेसिफिकली डी एडिक्शन सेंटर्स बनाए हैं और वहां पे फ्री में ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे NRT कहते हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। दोस्तों, इस थेरेपी में क्या होता है, ये सबसे पहले एक बहुत प्रभावी तरीका है जिसमें निकोटीन को दोस्तों बहुत छोटी सी मात्रा में या तो च्युइंगम की फॉर्म में या पैच की फॉर्म में या इनहेलर की फॉर्म में दिया जाता है पेशेंट को एज ए मेडिकेशन, ताकि उसकी जो सिगरेट की लत है दोस्तों उसे धीरे धीरे कम किया जा सके। दोस्तों, इससे क्या होता है कि व्यक्ति को जो सिगरेट छोड़ने की लत होती है ना, उसकी कोशिश करने में स्ट्रेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा निकोटीन मिलता रहता है जो उसे चाहिए होता है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, सिगरेट आपने एक दिन में नहीं शुरू की थी, आपको उसको शुरू करने के लिए हफ्तों और महीने लग गए थे। लेकिन अगर आप उसे एक दिन में छोड़ना चाहते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। कभी भी किसी भी नशे को इमीडिएटली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर रिलैप्स हो गया तो वो रिलैप्स में एक सिम्टम होता है जिसे कहते हैं विड्रॉल सिम्टम, वो बहुत डेंजरस होते हैं। इसलिए अगर आपने आस्ते आस्ते शुरू किया था तो आपको छोड़नी भी आस्ते आस्ते है। दैट इज द पर्पज ऑफ निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसलिए थोड़ा थोड़ा निकोटीन जो है वो पैच की फॉर्म में या टैबलेट की फॉर्म में, च्युइंगम की फॉर्म में या इनहेलर की फॉर्म में NRT में दी जाती है, ताकि पेशेंट की जो निकोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी टेकन केयर हो जाए और पेशेंट जो है धूम्रपान को छोड़ दे। ये हो गया NRT, ये आपको फ्री में मिल जाएगी किसी भी रीजनल हॉस्पिटल में। अब आते हैं दूसरा वो है काउंसलिंग, और आपको सहायता समूह की हेल्प लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों काउंसलिंग। साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सब तरह की टीम के मेंबर जो होते हैं अच्छे हॉस्पिटल में, रीजनल हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है इच्छा छोड़ने की। काउंसलिंग और सहायता समूह जो होते हैं दोस्तों, इनकी मदद से आप सिगरेट छोड़ सकते हैं और छोड़ने की प्रक्रिया बहुत आसान होती है, बिकॉज इनके पास स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जो ये फॉलो करते हैं। कई बार लोग दोस्तों धूम्रपान छोड़ने की कोशिश में मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, इमोशनल तरीके से कमजोर हो जाते हैं, मेंटल तरीके से कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में उनको प्रोफेशनल काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और अगर आप प्रोफेशनल काउंसलिंग नहीं लेंगे दोस्तों तो शायद आपको प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए दोस्तों, जो लोग धूम्रपान छोड़ चुके हैं उनका अनुभव भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए उसे कहते हैं सहायता समूह। क्योंकि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी और काउंसलिंग सेंटर्स में ये लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं उन लोगों का जो कि पहले सिगरेट या इस तरह की लत में थे, ताकि आप उनसे इंटरेक्ट कर सकें, उनसे उनका एक्सपीरियंस जान सके कि उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों, अब आपने देखना है नेक्स्ट चीज, वो आती है आपकी मेडिटेशन और योग। मेडिटेशन जो होती है ना दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा
फैक्टर है जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। ये जैसे आपको उपाय मानसिक स्थिति या संयम जो वो कहते हैं, जिसे कहते हैं ना स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, इसको मेंटेन करने में ये बहुत हेल्प कर सकती है। और याद रखिए दोस्तों, नियमित व्यायाम करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो इससे आपके शरीर में नई ऊर्जा आती है और तंबाकू के प्रभाव जो होते हैं दोस्तों, उससे उभरने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये आपकी बॉडी को रिजुविनेट करता है, ये आपकी बॉडी को रिफ्रेश करता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है परिवार और दोस्तों का सहयोग। तो ये तो आपकी काउंसलिंग हो गई, ये आपकी एनआरटी हो गई, ये आपकी सहायक समूहों की हेल्प हो गई, लेकिन आपका परिवार और आपके दोस्त भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। याद रखिए दोस्तों, धूम्रपान छोड़ने में परिवार और दोस्तों का जो समर्थन होता है ना, वो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। स्पेसिफिकली भावनात्मक रूप से जब आप किसी के साथ अटैच होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट होते हैं, तब आपको अगर कोई सपोर्ट करे, काउंसिल करे, तो आप उसकी बात को ज़्यादा अच्छे से मानते हैं। स्पेसिफिकली आपके बच्चे, वाइफ, माँ बाप, और उसे आप हमेशा जो है उनकी बात से आप प्रेरित होते हैं। इसलिए परिवार का समर्थन जो होता है ना दोस्तों, एक बहुत बड़ी मजबूत नींव है और ये एक बहुत बड़ी फाउंडेशन का काम करती है, जो इस समस्या से, इस कठिन सफर से आपको निकालने में बहुत हेल्प कर सकती है। इसलिए परिवार और दोस्त, इनकी हेल्प लेना कभी ना भूलिए, इनकी पूरी की पूरी हेल्प लीजिए अगर आप अपनी सिगरेट स्मोकिंग की लत को छोड़ना चाहते हैं। अब आते हैं दोस्तों धूम्रपान छोड़ने के जो भावनात्मक, शारीरिक, वित्तीय और सामाजिक प्रभाव। कहने का मतलब इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल और सोशल इंपैक्ट क्या क्या हैं। पहले चलते हैं दोस्तों भावनात्मक प्रभाव जिसे कहते हैं इमोशनल इफेक्ट। धूम्रपान छोड़ने के बाद दोस्तों व्यक्ति अपने जीवन को एक नई शुरुआत करता है, नए तरीके से देखता है। उसे अपने प्रयासों पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है और उसका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, बढ़ जाता है। दोस्तों अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से आपको नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि जब आप सिगरेट स्मोकिंग छोड़ देते हो ना, तो आपकी जो इमोशंस हैं उस पर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है और आप मानसिक रूप से अधिक मजबूत हो जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों सिगरेट छोड़ने के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों धूम्रपान छोड़ने के बाद आपका शरीर जो है ना, वो अंदर से स्वस्थ और बहुत अद्भुत तरीके से रिजुविनेट होता है। आपको सांस लेने में आसानी होती है, आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपकी एजिंग स्लो हो जाती है, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है, आपके माउथ कैंसर, डेंटल प्रॉब्लम्स के इश्यूज जो हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। स्पेसिफिकली दोस्तों कैंसर, हार्ट अटैक और अन्य गंभीर बीमारियां जो मैंने आपको बताया, इनका खतरा जो है ना बहुत कम हो जाता है। तो आप देखते हैं दोस्तों कि अगर आप ये स्मोकिंग को छोड़ते हैं तो आपको किस तरह से इंपैक्ट पड़ते हैं। और सेकंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वित्तीय प्रभाव, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इफेक्ट। दोस्तों धूम्रपान से आप देखेंगे कि अधिक रूप से भी व्यक्ति बहुत लाभ पाता है। क्यों? मान लीजिए आप सपोज करिए 50 या 100 रुपये खर्चा करते हैं डेली का, यानी 3000 रुपये आपका महीने का हो गया, साल का 3600 रुपये हो गया, और एक साल का आपका तकरीबन जो है 3 लाख 3.5 लाख रुपए का खर्चा आप जो है इस नशे पे करते हैं। इमेजिन करिए कि आप 10 साल तक अगर ऐसा करते रहे तो 10 साल का मतलब हो गया 30 से 35 लाख रुपए आपने सिर्फ और सिर्फ जो है आपने अपने बीड़ी सिगरेट पे खर्चा कर दिया। तो दोस्तों धूम्रपान जब आप छोड़ते हैं तो आप जो है जो इससे बची हुई राशि है उसको अपने डिफरेंट हाउस होल्ड पर्पज में लगा सकते हैं, सामाजिक कार्यों में लगा सकते हैं, अपनी ज़रूरतों में लगा सकते हैं, बच्चों की शिक्षा में लगा सकते हैं, अपने घूमने फिरने पर लगा सकते हैं, अपने शौक पे लगा सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण कामों में लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपको फाइनेंशियल इंपैक्ट। अब चलते हैं दोस्तों सामाजिक प्रभाव, जिसे कहते हैं सोशल इंपैक्ट। याद रखिए दोस्तों जिस दिन आप धूम्रपान करते हो ना, लोग आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं ये तो नशेड़ी आदमी, आपके मुंह से बास आती है, आपका मुंह सड़ जाता है, दांत सड़ जाते हैं, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन जब आप धूम्रपान छोड़ते हैं ना दोस्तों, तो समाज में आपका सम्मान बढ़ता है, लोग आपका दृढ़ विश्वास, इच्छा का जो है ना वो सराहना करते हैं, अप्रेज करते हैं और आपके एग्जाम्पल देते हैं कि अगर वो छोड़ सकता है तो तुम क्यों नहीं। आपका एग्जाम्पल दूसरों को देते हैं कि तुम भी उससे कुछ सीखो। साथ ही दोस्तों आपको खुद भी ऐसा महसूस होता है कि आपके परिवार की, आपकी खुद की, आपके फ्रेंड्स की भी लोग दोबारा से इज्जत करना शुरू कर देते हैं और वो आपको और उनको एक रोल मॉडल समझते हैं कि देखो यार ये आदमी नशे में गया था और वहां से बाहर निकल के आ गया। दोस्तों अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में एक समरी बता देता हूं जो मैंने आपको पूरा का पूरा बताया कि सबसे पहली चीज़ है कि धूम्रपान जो है दोस्तों एक स्लो पॉइजन है, जिसे धीमा जहर कहते हैं, जो ना केवल शरीर के अंगों को खराब करता है दोस्तों, बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से, जिसे कहते हैं मेंटल, फिजिकल एंड सोशल इंपैक्ट आपको पहुंचाता है और बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचाता है। इसका नुकसान दोस्तों हर स्तर पर बहुत खतरनाक है और इसे छोड़ना मुश्किल तो जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं, इसे छोड़ना मुश्किल जरूर है, मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। सही उपचार, सही समर्थन और धैर्य से दोस्तों आप इस लत से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं और स्वस्थ और खुशहाल जीवन से जी सकते हैं। याद रखिए दोस्तों धूम्रपान की लत जो है ना वो आपको तो खराब करती है, आपको तो खत्म करती है, साथ ही आपकी फैमिली के रिलेशंस और आपकी फैमिली मेंबर्स को भी आपका इमोशनल, फिजिकल बॉन्ड उसको भी कॉम्प्रोमाइज करती है। दोस्तों मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि धूम्रपान छोड़ना कठिन हो सकता है लेकिन जीवन बचाने के लिए इसे छोड़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों हर सिगरेट जो आप छोड़ते हैं वो आपको एक नई सांस और एक नई जिंदगी देती है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये मेरा प्रेजेंटेशन सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स वेयर यू फील कि जो लोग सिगरेट पीते हैं आप उन्हें फॉरवर्ड करिए ताकि उन्हें ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगे और इससे वो कुछ सीखें। धन्यवाद आपका अपना नितेश गुप्ता।